Good evening, sir. Evening. Good evening, sir. Evening, lads. ये लेट आना शुरू कर जाए कुछ लोगों ने। कार्तिक है क्लास में? And I think स्नेहा नहीं है अभी, अनुष्का नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर जो सेट थ्योरी था वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया था। मैंने कुछ होमवर्क दिया था, किसी को डाउट है कुछ? Yes, sir. तो एक मिनट सर। 3.1.3 में क्वेश्चन नंबर 8 था शायद। 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। 1.3 सबने होमवर्क कर लिया है ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir, इस 8 वाले में मुझे भी डाउट है। कह रहा है व्हाट इज, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ डाउट्स होने चाहिए। व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट? अच्छा, इसमें तो ये नॉर्मल ऐसा ही क्वेश्चन है कि क्या यूनिवर्सल सेट क्या लोगे? तो कह रहा है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। यूनिवर्सल सेट ट्रायंगल्स का ले लो। यूनिवर्सल क्या होता है? इसके अंदर सब कुछ हो रहा हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल पर्टिकुलर हो गए ट्रायंगल्स, तुमने ओवरऑल यूनिवर्सल सेट ले लिया सारे ट्रायंगल्स का। ठीक है। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इसमें भी ले लिया। इसमें तुम पूरा ट्रायंगल्स का भी ले सकते हो यूनिवर्सल, इक्विलैटरल का भी यूनिवर्सल ले सकते हो। इक्विलैटरल नहीं, पूरे ट्रायंगल के ले लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट नहीं आया? सर थर्ड में भी। हाँ सर थर्ड के 9th 10th और 11th पार्ट। हाँ, थर्ड में डाउट आना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थर्ड क्यों नहीं पूछ रहे हो। यानी देखो क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है बिलोंगिंग और सबसेट में। दो तरह के सिंबल है। हाँ, तो जैसे बोल रहा है कि A एक सेट है विच कंटेन्स 1 2 और इसका एक एलिमेंट खुद में एक सेट है। So that is this and 5। ठीक है। सर वो सब तो आ गया था। इसको मैं पूरा डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर कोई लोग गलती से भी सही कर गए हो तो ठीक से देख लें। फिर जैसे बोल रहा है क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है कि ये एक सेट है 3,4। दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या 3,4 सबसेट ऑफ ए है? नहीं सर। नहीं है। कुछ लोग ये देख के सोच रहे होंगे कि ऐसा है, नहीं। 3,4 एक एलिमेंट है, जबकि यहाँ क्या है 3 और 4 अलग अलग एलिमेंट है। कंफ्यूज नहीं होना। तो 3,4 एक सेट ए का एलिमेंट है। अगर ऐसा लिखा होता 3,4 बिलोंग्स टू ए तो सही होता है, लेकिन 3,4 सबसेट नहीं है। अगर सबसेट करना होता है इसको तो क्या, इसमें क्या चेंज कर दें कि ये सही हो जाए? तो एक और ब्रैकेट लगा देंगे। एक और ब्रैकेट, वेरी गुड। कुछ सोचा भाई का ये? सर हाँ सर, पहले कर चुके हैं ना तो। वेरी नाइस। ये सब लोग ध्यान दो। अगर मैं ये लिख दूं तो अभी ये सबसेट हो गया, क्योंकि सेट ए का एक एलिमेंट इस सेट के अंदर आ गया। डिफरेंस समझ गए सब लोग? ये भी ठीक है विद रेड ब्रैकेट, ये भी ठीक है, लेकिन जो गिवन है वो ठीक नहीं है। दूसरा पार्ट कह रहा है कि 3,4 बिलोंग्स टू ए, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, यही दूसरा पार्ट है। वो ट्रू हो गया। थर्ड में यही तीसरा पार्ट है। अरे वाह, मुझे याद नहीं था कि ये सब है, तो ये भी ठीक हो गया। फोर्थ कह रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, ये तो बच्चों वाला है। हाँ सही बात है। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 ए का सबसेट नहीं हो सकता। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए डज नॉट मेक सेंस। एक सेट का सबसेट तो सेट होगा ना, ब्रैकेट लगा होना चाहिए अगर सबसेट बनाना है तो।
6 पार्ट कह रहा है 1 to 5 इज अ सबसेट ऑफ ए 1 to 5 हाँ होगा मतलब ये वाला सेट जिसमें 1 to 5 है हाँ बिल्कुल ये सबसेट दिख रहा है और कह रहा है 1 to 5 बिलोंग्स टू ए ये गलत है कह रहा है सेट 1 to 5 बिलोंग्स टू ए नहीं ये कोई एलिमेंट थोड़ी ना है सेट ए का ये एक सबसेट होगा सेट ए का ठीक है नेक्स्ट इज 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए ये गलत हो गया क्योंकि 3 एक एलिमेंट नहीं है 1 2 3 ये कह रहा है कि सबसेट ऑफ ए 3 है ही नहीं एलिमेंट हमारे सेट ए में तो ये सबसेट नहीं हो सकता लास्ट कह रहा है 5 बिलोंग्स टू ए तो 5 हर सेट का सबसेट होता है एलिमेंट नहीं होता है तो 5 बिलोंग्स टू ए इज नॉट करेक्ट ठीक है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये 5 वालों में ही होता है नेक्स्ट कह रहा है 5 इज सबसेट ऑफ ए ये ठीक है क्योंकि 5 हर सेट का सबसेट होता है नेक्स्ट इज अन्वेषित में किसमें डाउट था हाँ सर ये 5 वाले में ही था लास्ट वाले अच्छा 11th कह रहा है कि दिस इज अ सबसेट ऑफ है देखो ये कोई सबसेट नहीं है या तो 5 अकेला लिखा हो या सिर्फ ब्रैकेट हो ये होता है एम्प्टी सेट ये कुछ नहीं होता है मतलब 5 फिर उसमें एलिमेंट होना चाहिए ठीक है आ गया सबको यस सर यस सर चलो और कोई डाउट Sir, sixth question. क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग अच्छा हाँ ये संकल्प में ही पहले पूछा था मैं ये बताना भूल गया था इंटरवल्स क्या होते हैं तो एक बार वो समझ लो इंटरवल बेसिकली होते हैं इंटरवल सेट ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर सेट ऑफ ऑल द नंबर्स ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ अगर मैं बोल दूं सेट ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 2 and 5 तो मैं 2 से 5 के बीच के सारे नंबर्स की बात कर रहा हूँ 2.1 2.001 3.3 एवरीथिंग तो ये एक इंटरवल बन जाएगा तो इंटरवल को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मतलब दो एक ये वाला ब्रैकेट और ये दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट ठीक है अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि जब ये ब्रैकेट लगा होता है नॉर्मल ब्रैकेट तो जो बाउंड्री वैल्यूज होती हैं वो इंक्लूडेड नहीं होती हैं इसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट और इसको हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट तो क्लोज ब्रैकेट में बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूडेड होती हैं मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ 2 to 5 इसका मतलब है कि सारे नंबर्स फ्रॉम 2 to 5 लेकिन 2 और 5 इंक्लूडेड नहीं है अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो इस केस में 2 और 5 इंक्लूडेड है एक तरफ भी हो सकता है कि एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज हो 2 to 5 दैट मींस 2 इंक्लूडेड नहीं है और 5 इंक्लूडेड है समझ गए बात यस सर चलो एक चीज और है कि इंफिनिटी को हमेशा ओपन ब्रैकेट से दिखाते हैं मान लो कभी हमें दिखाना हो कि सेट ऑफ ऑल द नंबर्स या ये दिखाना हो इंटरवल के फॉर्म में x इज ग्रेटर देन 2 दैट मींस 2 से लेके इंफिनिटी 2 पे इक्वलिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है तो 2 to इंफिनिटी ऐसे लिखेंगे ठीक है अब आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में अब तो आई गेस कर ही लोगे कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स तो सबसे पहला है कह रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स और x के बारे में कह रहा है कि दैट इज लेस देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन -4 6 है यहाँ पे तो इंटरवल में कैसे लिखेंगे -4 to 6 6 पे क्लोज -4 पे ओपन ठीक है दूसरा है कि -12 से बड़ा है x और छोटा है -10 से दोनों पे इक्वलिटी नहीं है तो -12 to -10 ओपन ब्रैकेट ठीक है तीसरा है 0 से बड़ा है x और 7 से छोटा है तो 0 to 7 7 पे इक्वलिटी नहीं है 0 पे है और चौथा है 3 to 4 जहाँ पर 3 और 4 दोनों पे इक्वलिटी है तो हम इसको 3 to 4 क्लोज ब्रैकेट ठीक है सर क्वेश्चन 3 में डाउट था सर ये आ गया ना इसमें Yes, sir. कार्तिका तुम लेट आए हो हाँ सर क्यों सर कनेक्ट नहीं हो पा रहा था सर 3 मिनट लेट हो गया मैं क्वेश्चन 3 मैंने डिस्कस कर लिया सर बस पहला पार्ट बस कह रहा है 3,4 सबसेट ऑफ है 3,4 सबसेट नहीं एलिमेंट है
ध्यान दो 3,4 क्या 3 और 4 अलग अलग वैल्यूज हैं क्या सेट ए में? सर नहीं। नहीं, तो 3,4 बेसिकली सेट का एक एलिमेंट हुआ ना ए का, सबसेट थोड़े होगा। तो अगर ये लिखा होता तो सही होता, ठीक है सर। समझ गए बात? और जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1 है अकेला, 2 है अकेला, ठीक है, लेकिन ये भी तो एक एलिमेंट है पूरा पूरा। सर। इसके अंदर वाले नहीं सोचेंगे कि अंदर वाले, ये पूरा एक एलिमेंट है जो सेट का पूरा एक पार्ट है जो सेट का एलिमेंट है, और 5 है। तो 3 और 4 इंडिविजुअली हमारे सेट के एलिमेंट नहीं है सर ये लेकिन ये अगर बोले हमें 3 4 बिलोंग्स टू ए तो होगा ना सर? हाँ, बिलोंग्स तो ये तो मैंने लिखा है, ये सही है क्योंकि ये एलिमेंट है ना। जो क्वेश्चन में लिखा है वो सबसेट लिखा हुआ है। ठीक है सर। आ रहा है कि कंफ्यूजन है अभी? सर नहीं अब आ गया, ये मुझे एलिमेंट नहीं लग रहा था, मैं इसे अलग अलग लेके चल रहा था पहले। ठीक है, और किसी पार्ट में डाउट? सर 7th और 8th बस। 7th में 1 2 5 तो इसका सबसेट होगा ही, इसमें क्या? अच्छा बिलोंग्स लगाया ना, 1 2 5 तो एक सबसेट होगा ना, इसमें लगा दिया बिलोंग, तो एलिमेंट थोड़ी ना, एलिमेंट तो एक एक करके बोलते हैं ना। अच्छा सर, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। ठीक है, और 8th में 1 2 3 बोला है, तो 3 एलिमेंट है ही नहीं हमारे सेट का, तो ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? बोलो। नहीं सर और नो नहीं। सर। सर हाँ, सर 1.6 में 6th क्वेश्चन था डाउट। 1.6 में 6th क्वेश्चन, 1.6 हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, in a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drink. 6 था ना, कौन सा था? सर 60 था। 60 कहाँ गया? And each person like at least one of the two drinks. How many people like both? तो बहुत इजी है इसमें। देखो ये लिखना कि हर पर्सन एटलीस्ट कोई ना कोई लाइक करता है, दैट मीन्स ये क्या इंश्योर करता है कि ए यूनियन बी में सारे लोग हैं, कोई भी लोग ऐसे नहीं है जो ए यूनियन बी के बाहर हो। इस बात का बहुत ध्यान रखना कि जितने भी लोग हैं टी और कॉफी वाले वो सारे इसके अंदर ही आएंगे, कोई ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई है जो दोनों लाइक ना करता हो। समझ गई बात? यस सर। तो बेसिकली हमें क्या दे रखा है, एन ए यूनियन बी, जो टोटल लोग हैं वो ए यूनियन बी में ही है, 70 हो गए, और मैं कॉफी वालों को ए मान लेता हूँ, तो एन ए है 37, एन बी है 52। कॉमन पूछ रहा है तो ए इंटरसेक्शन भी पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ना, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस हाँ। एन बी माइनस एन, इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे आप। यस सर, सर आ गया। सेकंड कैसे होगा सर? सेकंड शौहर कह रहा है ब्लैक बैकग्राउंड यूज करें, उसकी आंखें दर्द हो रही देखने में। यार मैं एक्चुअली जूम पे अभी नया नया क्लास लेना शुरू किया है, बैकग्राउंड कहाँ से चेंज होता है, किसी को पता है कहाँ से चेंज होता है बैकग्राउंड? आई डोंट नो, फिर मैं आज सीखूंगा, फिर कल से करूंगा श्योर, मतलब अगली क्लास से, या तुम्हें पता हो तो मुझे बता दो। सर हाँ सर जैसे सर एन ए यूनियन बी लिखा है सर, हाँ, तो सर ये एन क्या डिनोट करता है सर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एन ए का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ओके सर। नंबर की बात तो कर रहे हैं, इतने लोग उतने लोग। तुमने कौन सा क्वेश्चन पूछा है? सर सेकंड। सेकंड कह रहा है x and y are two sets such that x union y has 18 elements। तो इसका मतलब है n x union y is equal to 18 है, x has 8 elements तो nx is equal to 8 है, y has 15 and y is equal to 15 है। कह रहा है x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट होंगे, वही फॉर्मूला, एक ही तो फॉर्मूला है, nx union y is equal to nx प्लस ny माइनस n इंटरसेक्शन y। ये फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को? ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी नहीं आई है क्या? सर ये नहीं समझ आया सर मुझे। जैसे ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो हमने कहा ए के सारे एलिमेंट ले लेते हैं, हाँ सर। एन ए यूनियन बी
एन ए ले लेते हैं, ए के सारे एलिमेंट प्लस बी के सारे एलिमेंट ले लेते हैं। कुछ एलिमेंट्स क्या 2 बार काउंट हो गए होंगे जो यहाँ पर होंगे, हाँ सर। तो उनको एक बार हटा देना चाहिए। हाँ सर, एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन, वहां से सिंपल सा फॉर्मूला आया। सर एक ही फॉर्मूला है बस ये? बस एक 3 वाला एक और है, बट 2 वाले ज्यादा आते हैं यूजुअली। हाँ सर 3 वाला तो पता था, ये वाला हाँ दोनों एक ही है बस। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, और कोई डाउट रह रहा है? सर वर्कशीट में डाउट था। वर्कशीट वैसे टेक्निकली तो मैंने नहीं दी थी, लेकिन चलो पूछ लो, देख लेंगे सब लोग। पूछो। सर 8th क्वेश्चन। आई थिंक संकल्प को भी कुछ डाउट था वर्कशीट में। यस सर 17। तुम तो सीधे क्वेश्चन ही पहले गलत बता देते हो ना। पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ A is an empty set, what is the number of subset of power set of power set of power set of A? तो ये तो ठीक है, देखते हैं। पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ A। अब अगर बताओ, एक एक करके लाइन शुरू करते हैं। A एक एम्प्टी सेट है। अच्छा, पावर सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A का फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला है ना सर? नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला है और पावर सेट का फॉर्मूला है हमारे पास। हाँ सर है। ठीक है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ। अभी बताओ कि अगर किसी सेट A में 3 एलिमेंट्स होते हैं, तो पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं? एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने अभी तक, 8। 2 to the power n, 2 to the power 3। ठीक है, क्या कर रहे हैं बाकी लोग? कार्तिक, पावर सेट क्या होता है? सर पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to power a होते हैं, तो वही हो जाएंगे पावर सेट के एलिमेंट्स। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ A में इस सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? हमारा जो सेट A है वो एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें 0 एलिमेंट है। तो पावर सेट ऑफ A में 2 to the power 0 एलिमेंट हो जाएंगे, जो कि 1 हो गया। 1। इस सेट को मैं B बोल देता हूँ, तो B सेट में अब 2 एलिमेंट है। ठीक है, सॉरी 1 एलिमेंट है। अब पावर सेट ऑफ B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? जब B में 1 एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ B में 2 to the power 1, जो कि 2 हो जाएगा। तो इसको मैं C बोल देता हूँ, और C में 2 एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट ऑफ C आ गया। अब पावर सेट ऑफ C में कितने एलिमेंट हो जाएंगे जब C में 2 एलिमेंट्स है? तो 3। और 2 to the power n होता है ना। ओह यस सर। ठीक है, तो 2 to the power 2 होता है। नेक्स्ट डाउट वर्कशीट से सर 13। 13 से पहले कोई डाउट तो नहीं है? अगर जिन्होंने किए उनके लिए नो सर। नया नो सर। 13 कह रहा है कि nx, सार्थक तुमने काम किया है? यस सर। कोई डाउट नहीं है तुम्हें? सर 1.6 के 7th क्वेश्चन में। अब पूछो, जब मैं खुद तुमसे पूछ रहा हूँ। कह रहा है nx इज इक्वल टू 100 है, ny इज इक्वल टू 150 है, nx माइनस y इज इक्वल टू 40 है। तो बताओ nx यूनियन y क्या होगा? ये क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो सोच के। वेन डायग्राम से समझो इस बात को कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x है 100, पूरे x में 100 एलिमेंट है, पूरे y में 150 एलिमेंट है। x माइनस y में क्या पोर्शन आता है? एक्स वाला सर। सिर्फ x वाला, जो y में नहीं, ये वाला पोर्शन आता है। हाँ सर। इसका मतलब इस पोर्शन में कितने एलिमेंट है? 40 एलिमेंट है। 40। अगर इस पोर्शन में 40 है, तो रिमेनिंग 60 एलिमेंट कहाँ होंगे? कॉमन होंगे दोनों। कॉमन होंगे। इस पोर्शन में 60 एलिमेंट है। अच्छा, पूरे B में 150 है, कॉमन पोर्शन में 60 है, तो सिर्फ इस वाले पोर्शन में कितने होंगे? 90। 90। अभी देखो इन तीनों पोर्शन में कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ A वाले अलग कर दिए गए हैं, सिर्फ B वाले अलग कर दिए गए, कॉमन वाले अलग कर दिए गए हैं। तो तीनों में मिलाए कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 40 सर ये प्लस कॉमन वाला समझ नहीं आया, मतलब कॉमन 60 कैसे? पूरे A में 100 है कार्तिक है। अच्छा ठीक 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 सर, समझ सिर्फ A में जो B का पार्ट नहीं है, जो कॉमन नहीं है, उसमें 40, तो रिमेनिंग कॉमन पार्ट में ही तो आएंगे। हाँ। ठीक है, ऐसे ही B वाले निकाल लिए जो सिर्फ B के थे, और कॉमन वाले में पता ही है। तो टोटल मिला के अब कितने एलिमेंट हो गए A यूनियन B में या X यूनियन Y में? तीनों पोर्शन को ऐड कर दो, 40 प्लस 60 प्लस 90, दैट विल बी
190। यहाँ इसके हम एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्या एन ए यूनियन बी कैन बी रिटन एज एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस है। सोच के देखो, ए माइनस बी वाला पोर्शन अलग कर दिया, बी माइनस वाला अलग कर दिया और बीच वाला अलग कर दिया। यस सर। एग्री कर रहे हो सारे लोग? Yes. ठीक है। अच्छा, मैं एक टर्म बताना भूल गया, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? ऐसे सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो बेसिकली ये तीनों सेट फॉर नाउ क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं। यस सर। ठीक है, तो सिंस डिसजॉइंट है तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए आप सारे मिलके यूनियन भी बना लें। और कोई डाउट? तो 17। 17 उन्होंने वर्कशीट नहीं की, अभी मैंने दी नहीं थी, लेकिन ध्यान में अभी दूंगा तो तब कर लेना, और अभी से डाउट्स क्लियर हो गए। 17 में कहना है कि एक सेट है A which contains element जो कि है ऐसे 4, 8, 12 डैश 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 अप टू 1000। एक सेट है B जिसमें एलिमेंट्स हैं 5, 10, 15 डैश 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 अप टू 1000। एक सेट है U यूनिवर्सल सेट, इसमें क्या है 1 से लेके 1000 तक सारे नंबर ये यूनिवर्सल सेट है। कह रहा फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। किसी को याद है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? A union A union B whole complement. वेरी गुड। बेसिकली हमें ये निकालना है N A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, कह सकते हैं। यस सर। अच्छा, N A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसको डायग्राम से समझूं A union B मम्मी तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट ये हो गया क्या? Yes sir. यस सर। तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, यस सर। कह सकते हैं। Yes sir. अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट हमें पता है 1 से लेके 1000 तक सारे नंबर हैं, तो ये तो 1000 हो गए। बस ये निकालना है कि A यूनियन B में कितने एलिमेंट होंगे। एग्रीड? Yes sir. यस सर। अब देखो ये AP है, या तुम डायरेक्टली कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो कि ये एक पैटर्न में ही जा रहा है ना, 4, 8, 12, तो टोटल 250 एलिमेंट होंगे इसमें, यस सर। और सेकंड वाले में 200 होंगे। देखो 4 into 1 से लेके काउंटर सोच सकते हो, 4 into 250 तक जाएगा ये, तो 1 से 250 हो गए ना सारे नंबर। Yes ऐसे ये 5 into 1 से लेके 5 into 200 तक जा रहा है, तो इसमें 200 एलिमेंट हो गए। एग्रीड? Yes sir. यस सर। अभी देखो कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, तो बेसिकली A और सेट A और B में क्या है? A में है 4 के मल्टीपल्स और B में है 5 के मल्टीपल्स। दोनों में कॉमन क्या होगा? LCM LCM 20 के मल्टीपल्स। तो जो सेट A इंटरसेक्शन B होगा उसमें 20 के मल्टीपल्स होंगे, जो कि होंगे 20, 40, 60 सो ऑन अप टू 1000। तो कितने एलिमेंट हो गए कॉमन में? इसका काउंटर देखोगे तो 20 into 1 से लेकर 20 into 50 तक हो गया, तो इसमें 50 एलिमेंट हो गए। अब हमें देखो तीनों चीजें पता है, NA पता है, NB पता है और NA इंटरसेक्शन भी पता है। क्या हम यहाँ से NA यूनियन भी निकाल सकते हैं? Yes sir. जो कि हो जाएगा NA 250 प्लस NB 200 माइनस NA इंटरसेक्शन भी, जो कि आ जाएगा टोटल 400। अब सब कुछ पता है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो पूछा गया उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। तो कोई अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तुम्हारे स्कूल में बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, ये सब नहीं आएगा, बट यूजुअली आई टीच एवरी टॉपिक टू प्रिपेयर यू मोर फॉर मेंस एंड ऑल। तो जेई मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस वर्कशीट में रख देता हूँ ताकि तुम्हारी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन होती रहे। ठीक है, नेक्स्ट आउट। सर एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन 7 1.6 में क्वेश्चन नंबर 7 सर उसमें 2 पार्ट है, तो फर्स्ट वाला पार्ट नहीं है। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो जब टोटल पता चले ना 65, तो पहले तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन मतलब कि या हो सकता है ये A यूनियन B हो, या हो सकता है ये पूरा यूनिवर्सल हो। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये A यूनियन B होगा। अगर हो सकता है कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो भी एक्ट है,
तो फिर ये ए यूनियन बी नहीं होकर यूनिवर्सल के एलिमेंट होंगे। तो 65 लोग हैं जिसमें से 40 लोगों को क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट खेलते हैं पसंद है, 40 लाइक क्रिकेट पसंद है। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स क्रिकेट दैट इज 40। 10 है जिन्हें दोनों पसंद है, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स क्रिकेट एंड टेनिस मतलब इंटरसेक्शन दैट इज 10। हाउ मेनी हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट मतलब हमसे पता है क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टेनिस। नहीं, सोचो। टेनिस तो लाइक करते हो लेकिन क्रिकेट ना करते हो, तो किस सेट की बात हो रही है? सर T minus C. T माइनस सी, वेरी गुड। टेनिस तो करते हो लेकिन क्रिकेट ना करते हो। टेनिस में तो क्रिकेट वाले भी आ जाएंगे ना जो कॉमन वाले होंगे, बट वो हमें नहीं लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस नॉट क्रिकेट और हाउ मेनी टेनिस, तो सिर्फ टेनिस वाले ही पूछा है और सिर्फ टेनिस माइनस क्रिकेट वाले भी पूछा है। अभी देखो इसमें कुछ मेंशन नहीं, तो हम मान लेंगे कि सारे लोग कुछ ना कुछ लाइक करते हैं, तो टोटल लोगों का मान लेंगे कि C यूनियन T हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 65। हम लगा देंगे कि C यूनियन T हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट NC प्लस NT हमें पता नहीं है माइनस कॉमन वाले 10। तो यहाँ से नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस वो कितना आ जाएगा, दैट विल कम एज 35, ठीक है। अब 35 लोगों में टेनिस पसंद करते हैं। अब क्वेश्चन है कि जो टेनिस करते हो लेकिन क्रिकेट ना करते हो, तो मतलब जो कॉमन वाले वो हम हटा दें कि इस टेनिस में तो ये कॉमन वाले भी तो आ रहे होंगे। टेनिस क्रिकेट 35 में ऐसा होगा ना कि 10 तो कॉमन ही है, दैट मींस 25 सिर्फ टेनिस लाइक करते हैं। समझ में आया सार्थक? यस यस सर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस माइनस नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस एंड क्रिकेट बोथ, बेसिकली वो 25 आ जाएगा। और कोई डाउट किसी का? और कोई डाउट किसी का? नो सर। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम में कहाँ तक खत्म कर लिया था? 1.6 किया था होमवर्क में और 1.5 भी किया था क्या? 3। 4 और 5 ने दोनों छोड़ दिए हैं। यस सर। ठीक है, आज के लिए लिख लो 4 और 5 करेंगे हम, और मतलब अभी मैं आगे पढ़ा भी दे रहा हूँ, बट ये होमवर्क हो जाएगा एक्सरसाइज 1.4 और 1.5, ठीक है। ठीक है, यस सर। ठीक, चलो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा गुड गुड, कुछ लोगों ने आई थिंक और एक्सरसाइज कर लिए होंगे, दैट्स वेरी गुड। अच्छा वर्कशीट भी करनी है, तो ये तीनों चीजें तुम्हारे होमवर्क में हो गई। अगेन मैं जाता हूँ होमवर्क, स्कूल में होमवर्क मिल रहा है क्या अभी? सर हाँ, पता नहीं क्या क्या करा रहे हैं सर। मतलब स्कूल में लोड तो नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बस। हमें भी तो नोटबुक ही नहीं है, मैं तो इसलिए करता ही नहीं। चलो चलो, ये मान लो कल के क्लास का होमवर्क मिला के कि पूरा सेट खत्म करना है, वर्कशीट और बाकी दोनों एक्सरसाइज, ठीक है। रिलेशन से मैं होमवर्क नहीं दूंगा। फाइन, फेयर है ना? यस सर। ठीक है, पूरा टाइम मिल जाएगा तुम्हारे पास संडे तक का। नेक्स्ट चैप्टर इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो वो जो सेट वाला सिस्टम है ना, वो सिर्फ इन 2 चैप्टर में रहेगा, आगे भी कुछ खास आएगा नहीं, कंपटीशन में भी नहीं आएगा। तो बस ये बेसिक बेसिक है, 12th में भी नहीं आएगा बेसिकली। रिलेशन और फंक्शन 12th में आएंगे, लेकिन इस तरह से जाएंगे जिस तरह से अभी पढ़ाए जा रहे हैं। अभी रिलेशंस और फंक्शन हम पढ़ेंगे, इनकी बहुत बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, और बेसिक यूजली उस पर बड़े क्वेश्चन बनते नहीं आगे जाके, ठीक है। उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आता है जो कि इससे रिलेटेड नहीं होता है। तो सिर्फ अभी के लिए तो बहुत ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना है इसमें, ऐसे ही सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे इस चैप्टर में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट होता है नंबर्स का, अगर हम सेट्स का प्रोडक्ट कर दें तो हम उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ऑफ कोर्स इसमें मल्टीप्लिकेशन तो करेंगे नहीं नंबर्स का, क्योंकि सेट में जरूर थोड़ी हमेशा नंबर्स हो सकता है कुछ नाम आ जाए, हो सकता है कि अल्फाबेट्स आ जाए, तो प्रोडक्ट करने का कोई सेंस नहीं है। तो ये किस तरह से डिफाइन है? फॉर 2 नॉन एम्प्टी सेट, मान लेते हैं 2 नॉन एम्प्टी सेट A और B है, तो A क्रॉस B इज डिफाइंड एज all the ordered pairs A and B such that
A belongs to first set and B belongs to second set. अभी देखो सब लोग डेफिनेशन बोलना सीखेंगे, क्योंकि अगर बोलना सीखोगे तभी लिख पाओगे, तभी समझ पाओगे। है कुछ नहीं है बहुत सिंपल सी बात। अभी मैं बता रहा हूँ क्या सिंपल सी बात है, लेकिन बोलेंगे कैसे? Cartesian product of two sets A and B, तो non-empty set A and B is defined as A cross B, which is equal to, देखो यहाँ से बोलना सीखो, a set of all ordered pairs, set of ordered pairs A and B such that A belongs to first set and B belongs to second set. अब देखो मैंने ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है। ऐसा नहीं कि A कॉमा B लिखा है तुमने कहा B कॉमा A लिख देते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात है। ठीक है, जो पहले लिखा है वो पहले सेट में होगा एलिमेंट, और जो बाद में लिखा है वो दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। एग्जांपल दूंगा, एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। कोई सेट अगर A है, मान लो वो है 1 2 3, कोई सेट B है, मान लो वो है A और B, तो A क्रॉस B कैसे डिफाइन होगा? पेयर बना दो, बस पहला एलिमेंट लेना है पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट लेना है दूसरे सेट से। तो 1A 1B 2A 2B 3A 3B। आगे सबको समझ में? अब यस सर। सबको एग्जांपल समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब ये बहुत बेसिक है, बट ये बोलने में कई लोगों को लगता है कि यार पता नहीं क्या बहुत बड़ी मैथ्स लिखी हुई है। यही चीज लिखी हुई है, बस लैंग्वेज में और डेफिनेशन के साथ लिखी है कि A cross B is defined as set of all the ordered pairs such that ordered pairs A and B such that A belongs to first set and B belongs to second set. क्लियर है? अच्छा तुम बताओ, ये बता सकते हो क्या कि अगर मैं बता दूं सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं और सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं, तो क्या तुम A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हो? यस सर। यस सर। हाँ। अच्छा अगर सेट A में 7 एलिमेंट्स हैं और सेट B में 4 एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे? 28। 28 सीधे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A into number of elements in set B will give you the number of elements in the Cartesian product of A and B. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है, एरो डायग्राम। मैं कह दूं कि यार A सेट ये है, B सेट ये है, और 1 2 3 A B, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डायग्राम से रिप्रेजेंट होगा? 1A 1B 2A 2B 3A 3B। ठीक है, this is pictorial way of representing the Cartesian product of two sets. सिंपल है? यस सर। चलो अब समझते हैं कि एक रिलेशन क्या होता है। देखो रिलेशन की डेफिनेशन समझ लो, ये पूरे साल बच्चे नहीं समझ पाते हैं, फिर परेशान करते हैं पूरे साल, क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं, उसकी डेफिनेशन नहीं क्लियर होती है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन हमेशा डिफाइन होता है। अच्छा इन जनरल अगर तुम लाइफ में बात करो तो रिलेशन दो लोगों के बीच में तो होता है कि ये दूसरा मेरा भाई है, ये बहन है, कोई भाभी है, कोई दोस्त है, तो बेसिकली हमेशा रिलेशन दो लोगों के बीच में होगा। यस सर। ठीक है, ऐसे यहाँ भी रिलेशन दो एलिमेंट्स के बीच में होगा, और ओवरऑल रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट के बीच में डिफाइन होता है। रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। हमने कहा सेट ए से सेट बी में डिफाइन होता है, एंड इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट हो सकता है, पूरा पूरा भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, मतलब कोई भी रिलेशन ना हो, सारे हो सकते हैं, या फिर कुछ हो सकते हैं। तो रिलेशन इज बेसिकली रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान दोगे पिछली स्लाइड में जो हमने ए क्रॉस बी निकाला है, तो बेसिकली हमने सारे एलिमेंट्स को सारे एलिमेंट से कनेक्ट कर दिया है। पहले सेट के सारे एलिमेंट को दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से कनेक्ट कर दिया है। एरो डायग्राम में और अच्छे से दिख रहा है? यस सर। यस सर। रिलेशन में क्या होगा कि रिलेशन में कोई डेफिनेशन लगाई जाएगी, तो सेट ए के कुछ एलिमेंट सेट बी के कुछ एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएंगे एज पर दैट डेफिनेशन। अब हो सकता है उस डेफिनेशन के हिसाब से सारे ही कनेक्ट हो जाए, हो सकता है उस डेफिनेशन के हिसाब से एक भी ना हो, या हो सकता है इनमें से कुछ हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जब एक डेफिनेशन आएगी तो उसके अकॉर्डिंग
कुछ कनेक्शंस आ जाएंगे और उसी को हम बोल देंगे रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड बी। जैसे मैंने कहा एक रिलेशन है which is defined from set A to B such that सेट बना दिया मैंने कि इसमें सारे ए बी हैं such that A is equal to B plus 1 और हमने कहा A और B सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो मैंने रिलेशन जो डिफाइन किया उसमें क्या होगा कि क्या क्या एलिमेंट्स हमारे सेट में आ जाएंगे कि A is equal to B plus 1 जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से एक ज्यादा है और सिर्फ नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं हमारे सेट्स में। तो बेसिकली क्या क्या आ जाएगा 2 1 आ जाएगा 3 2 आ जाएगा 4 3 आ जाएगा, ये सारे रिलेशन में आ जाएंगे। यस सर। 5 4 होंगे और इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है ठीक है। यस सर। Yes, sir. हम इसमें ऐसे बोलते क्या है ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है तो हम कहते हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स आर रिलेटेड। 2 is related to 1, 5 is related to 4। इसी रिलेशन को अगर मैं एरो डायग्राम में दिखाना चाहूंगा तो कैसे दिखाऊंगा, यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 1 2 3 मतलब आगे तक चलता जा रहा है। 2 1 से रिलेटेड है तो 2 को 1 से, 3 को 2 से, 4 को 3 से। क्लियर है? यस सर। चलो मान लो मैं कोई और रिलेशन डिफाइन कर दूं। मैंने कहा एक आर रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं मैं कहां से सेट ऑफ इंटीजर्स टू इंटीजर्स। ठीक है इन दो सेट के बीच में रिलेशन है। रिलेशन क्या डिफाइन है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी। देखो मैं बोल पा रहा हूँ तभी तुम बोल पाओगे तभी लिख पाओगे कि आर इज अ सेट व्हिच कंटेन्स ऑल ए बी सच दैट, बोलने का मतलब है सच दैट ए इज लेस देन बी। ठीक है मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में डिफाइन है सिर्फ ये। तो रिलेशन में क्या क्या आ जाएगा बोलना कुछ नंबर्स 1 2 1 यस 2 सर। 3 यस सर। सर 3 2 3 4 2 नहीं आएगा। 3 1 4 4 पे तो हो सकता है फर्स्ट एलिमेंट Yes, है sir. स्मॉलर देन सेकंड एलिमेंट। 1 9 1 10 1 देखो सबसे ही कनेक्ट हो गया कह सकते हैं। Yes, sir. 13 17 इनफाइनाइट एलिमेंट फिर आ जाएंगे। अगर मैं एरो डायग्राम में दिखाऊंगा तो कैसे दिखा पाऊंगा 1 2 3 4 ऐसा है। यहाँ पर भी 1 सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं दोनों सेट में हमारे। तो 1 1 से कनेक्टेड है 1 2 से भी कनेक्टेड है। अभी हम रिलेटेड बोल सकते हैं रिलेशन हमने वर्ड सीख लिया है। 1 4 से भी है तो कोई भी एलिमेंट कितने एलिमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सिंपल है कोई दिक्कत नहीं इसमें। नहीं सर। ठीक है लेट्स से कुछ एग्जांपल करते हैं। बुकिश एग्जांपल ही कर लें। तुम लोगों के स्कूल में हो गया है क्या माइका आस्था? हुआ तो Yes, sir. गया है। वो स्कूल कितना आगे चल रहा है भाई तुम्हारा? विश्व भारती है कि बाल भारती है? बाल बात सर तीसरे चैप्टर स्टार्ट कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कब स्कूल शुरू हुआ था तुम्हारा? सर 4 हफ्ते हो गए ना आज तो शायद। 13 अप्रैल से शायद। अच्छा फिर तो बहुत पहले शुरू कर दिया था। लेट्स सी कोई अच्छा क्वेश्चन है क्या? चलो कह रहा है कि एक सेट है which contains number from 1 2 3 up to 14। ठीक है मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसको। एक रिलेशन डिफाइन है from A to A। रिलेशन क्या है it contains all xy such that x is equal to 2y minus 1। चलो बताना रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट आएंगे। सब लोग ये रिलेशन बना के दिखाओ। सेट के फॉर्म में लिख सकते हो एरो डायग्राम भी बना सकते हो चाहो तो। सर एक 1,1 हो सकता है। 1,1 हो जाएगा बिल्कुल ठीक है। पूरा बनाओ सारे एलिमेंट्स दिखाओ। अभी इनफाइनाइट वाला नहीं है इसमें एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो 3 इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सर 3,4 नहीं 3,2 सोच के बोलो।
Sir, 1,1, 3,2, 5,3, 7,4. तो यही तो बोला था मैंने भी। हाँ, अरे मैंने मना थोड़ी किया, मैंने कहा सोच के बोलो। अच्छा ठीक है। क्या है कि x इज इक्वल टू 2y माइनस 1, x और y दोनों 1 से 14 ही हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशन डिफाइन है a2 है, ये क्वेश्चन में मेंशन था, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम a2, ठीक है। तो हमने कहा कि यार हम y को 1 ले लेते हैं, अगर y को 1 ले लोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1,1 और जस्ट गिव मी अ मोमेंट। चलो, अगर मैं y को 2 ले लूंगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 3,2। y को अगर मैं 3 ले लूंगा तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, 5,3। y को मैं 4 ले लूंगा तो 7. 7 आ जाएगा, 7,4। फिर 8, सॉरी 9,5, 9,5, then it will be 11,6 and then it will be 13,7. That's it, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट हमारे रिलेशन में आ जाए। क्लियर है, सबको आ गया? यस सर। Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोमेन। इस वर्ड को ध्यान से समझना कि आगे भी ये बहुत यूज होना है। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बहुत सिंपल सा है। अगेन मैं बता रहा हूँ, हम रिलेशन और फंक्शन को अभी जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, आगे हम वैसे नहीं पढ़ेंगे। ये बहुत बेसिक फॉर्म है, सेट वाली डेफिनेशन वाले फॉर्म में। आगे डायरेक्ट फंक्शन गिवन होगा। देखो ये एक फंक्शन, तुम फंक्शन पढ़ चुके हो वैसे क्लास 10 में भी। जो एक क्वेश्चन है वो एक तरह से फंक्शन ही है। जैसे y = 2x² + 1, दिस इज अ फंक्शन। सेट में क्या बोल दिया कि y की सारी वैल्यूज को सेकंड सेट बोल दिया है, x की सारी वैल्यूज को फर्स्ट सेट बोल दिया है। समझ गए? अगर x में 1 डालोगे तो y कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो सेट के फॉर्म में ऐसे डिफाइन कर दिया कि एक रिलेशन डिफाइन है सेट x से सेट y में। तो ये सब चीजें हम आगे यूज नहीं करेंगे, सिर्फ अभी समझने के लिए बेसिक बेसिक चीजें, ठीक है। चलो वापस आओ कॉन्सेप्ट पे कि डोमेन क्या होता है। तो एक रिलेशन में, रिलेशन एक सेट है जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर होते हैं जो, तो उसमें एक फर्स्ट एलिमेंट होता है और एक सेकंड एलिमेंट होता है। तो अगर ध्यान से समझो, जैसे मैं, अगर हमने पिछले कुछ रिलेशंस की बात की, जैसे ये रिलेशन है, इस रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट सारे जो है वो है 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, और सेकंड एलिमेंट है ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम यूजुअली बोलते हैं इनपुट, कि ये 1 इनपुट था तो आउटपुट भी 1 आया, ठीक है। 3 इनपुट था तो आउटपुट 2 आया। तो फर्स्ट एलिमेंट इज बेसिकली इनपुट एंड सेकंड एलिमेंट इज आउटपुट। और जो मैथमेटिकल टर्म इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इमेज। हम बोलते हैं सेकंड एलिमेंट इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। Second element is the image of first element under relation R. Under R कि R के डेफिनेशन के हिसाब से जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज है। जब हमने इनपुट में 3 डाला तो आउटपुट में 2 आया, इनपुट में 9 डाला तो आउटपुट में 5 आया। तो 5 इज द इमेज ऑफ 9, जो कि एरो डायग्राम में और अच्छे से समझ में आता है कि अच्छा इमेज किसको बोला जा रहा है। एरो डायग्राम में इन सबको इमेज बोला जा रहा है जो सेकंड सेट के एलिमेंट है, ठीक है। और ऐसे फर्स्ट एलिमेंट को बोला जा रहा है प्री इमेज। दिस इज प्री इमेज और ये है इमेज, ठीक है। ये नए टर्म्स है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनको ध्यान रखना। तो बेसिकली 3 इज द प्री इमेज ऑफ 2 एंड 2 इज द इमेज ऑफ 3। समझ गया सब लोग? यस सर। 4 is the image of 7 and 7 is the pre-image of 4. 4। तो अभी जो वर्ड आया था डोमेन, उसका मतलब क्या है? तो हमारे जो रिलेशन में
set of all the first elements, या all की जरूरत नहीं, set of first elements, set of first elements of ordered pairs in R. जो रिलेशन R है उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है, बेसिकली जो इनपुट्स हैं, उन सारे इनपुट्स के सेट को हम बोलते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन। ठीक है, और ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों वर्ड, रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तीसरा वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? तो सेकंड सेट जो होता है हमारा, उस पूरे सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं। सेकंड सेट कंप्लीट है, हम क्वेश्चन देखते ही कोडोमेन बता सकते हैं, जो सेकंड सेट लिखा हुआ वही होता है हमारा कोडोमेन। तो रेंज और कोडोमेन एक ही चीज होती है? नहीं, एक चीज नहीं है। क्या सेकंड सेट का हर एक एलिमेंट का इमेज होना जरूरी है? क्या सर? सेकंड सेट का हर एक एलिमेंट किसी की इमेज होगा ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। देखो मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, क्या ये एक रिलेशन है? पहले ये बताओ। हाँ सर। बिल्कुल है रिलेशन। तो रिलेशन अगर मैं सेट के फॉर्म में लिखूं तो वो कैसा हो गया? 1A 2B 3C एंड 3B। इसके डोमेन क्या हो गई? 1 2 3। इसके रेंज क्या हो गई? AB सिर्फ AB। और इसकी कोडोमेन क्या हो गई? ABC। तो रेंज और कोडोमेन हमेशा इक्वल हो, जरूरी नहीं, जरूरी थोड़ी कि हर एक एलिमेंट किसी की प्री इमेज हो, सॉरी किसी की इमेज हो सकता है बहुत सारे एलिमेंट किसी की इमेज ही ना हो। डिफरेंस समझ गए? यस सर। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एक रिलेशन, ये भी एक रिलेशन है। तो रिलेशन तो कोई भी सबसेट है कि कोई भी कॉम्बिनेशन बना दो, दैट इज अ रिलेशन। तो इस रिलेशन में डोमेन क्या हो गई? 1 2 3 1 2 3 नहीं हुई। हाँ सर, 3 तो है ही नहीं कहीं से फर्स्ट एलिमेंट, तो डोमेन हो गई सिर्फ 1 और 2। रेंज हो गई वो A तक गया है। अच्छा ए और सेट है ये सारे, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट और सेकंड सेट। ठीक है, कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऐसा कोई पूछेगा नहीं इसमें डेफिनेशन, बट क्वेश्चन में समझना जरूरी है। ठीक है, यस सर। यस सर। मैं तो बड़ा परेशान हूँ कि बहुत जल्दी सब खत्म हो रहा है। एक्चुअली पिछले 2 सालों में बैच इतने अच्छे नहीं थे। I do not mean to offend any other batch, but अभी तुम लोगों को बहुत जल्दी सबको समझ में आ रहा है। वैसे बड़ी परेशानी होती थी चैप्टर समझने में, अभी परेशान होता था कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है। चैप्टर ज्यादा कुछ बचा नहीं है। चलो फंक्शन में आज पढ़ा दें कि आज बस प्रैक्टिस कर लें थोड़े से? तो प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर होमवर्क वैसा पेंडिंग हो जाएगा कि चल कुछ और रहा होगा, होमवर्क कुछ और दे रहा होगा। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ रिलेशंस एंड फंक्शन में। किसी को किसी भी चीज में कोई डाउट हो तो पूछ लो। अभी कोई डाउट नहीं किसी को है? सब एकदम यहाँ पर चलो सब लोग एक क्वेश्चन करो। A is a set which is A B C। B एक सेट है which is D E। एक सेट C है which is E H। Find A cross B intersection A cross C। जल्दी से करना शुरू करो और क्वेश्चंस दे रहा हूँ। अनुष्का तुम कुछ नहीं बोलते? अनुष्का क्लास में हो ना तुम?
अनुष्का, मेरा कुछ लोग बस क्लास में अटेंडेंस आगे भाग जाते हैं क्या? नाम तो देख रहा है इसका, ये क्लास में तो है। और माइक में कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन टाइप ऑल्सो। सर क्वेश्चन 2 में क्या करना है? क्वेश्चन तो बताना है कि R1 R2 R3 क्या ये रिलेशन है A से B में है या नहीं है, ये बताना। सर होगा दोनों। सबके हो गए क्या? यस सर। यस सर। सेकंड क्वेश्चन है बताना है कि रिलेशन है या नहीं है R1 R2 R3 A से B में। चलो पहले का आंसर बताओ संकल्प। सर A कॉमा E, B कॉमा E, C कॉमा E, A कॉमा E और B कॉमा E, C कॉमा E। सबका यही आ रहा है क्या? सर मैंने तो कुछ गलत कर दिया सर, समझ नहीं आया मुझे। हमें क्या करना है, A क्रॉस B और A क्रॉस C का इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले A क्रॉस B निकालोगे, क्या आ जाएगा? AD, AE, BD, BE, CD और CE। ठीक है, ऐसे ही A क्रॉस C निकालेंगे, दैट विल बी AE, AH, BE, BH और CE और CH। बस इंटरसेक्शन मतलब क्या, इन दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? E वाले ही दिख रहे हैं सारे कॉमन। AE और AE कॉमन है, BE और BE कॉमन है और CE और CE कॉमन है। तो यही आ जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, यस। चलो कोई और बताओ सेकंड वाला। तो सिर्फ रिलेशन 1 सही है, बाकी दोनों गलत है। 1 रिलेशन है, बाकी दोनों नहीं है। क्यों नहीं है बाकी? सर क्योंकि पहले रिलेशन 2 में A कॉमा B है और B A का पार्ट है। वेरी गुड। सेकंड एलिमेंट शुड बी फ्रॉम द सेकंड सेट। तो ये नहीं हो सकता रिलेशन में, एक जब A से B के बीच में रिलेशन डिफाइन है अगर। ठीक है, और थर्ड में 2 कॉमा B में B वेरी गुड, में ये भी गलत। देखो, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट शुड बी फ्रॉम द सेकंड सेट। इसमें उल्टा लिखा हुआ है, so this is also not a relation from A to B, this is also not a relation, this is a relation। ठीक है, आ गया सबको? सर A से 1 की रिलेशन क्यों नहीं बनाई? मतलब A1, 1 क्यों नहीं बनाई मतलब? सर मतलब यहाँ लिखा है ना सर A2 A कॉमा। तो किसी लॉजिक से होगी, A1 भी कभी किसी और में होगा, ये तो तुम कुछ भी बना सकते हो ना। अच्छा सर, रिलेशन चेक करनी थी ना मतलब। रिलेशन बस पता नहीं है या नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये पॉसिबल है, समझ गए? यस सर। नेक्स्ट लेट्स से चलो, represent this relation by arrow diagram। relation क्या है? R is a relation which contains all xy such that y is equal to x plus 2 where x is less than 5, y is less than 8 and xy are natural numbers। इस तरह से रिलेशन डिफाइन है, तो मैं इसको एरो डायग्राम में दिखा रहा हूं।
क्षितिज क्लास में हो तुम? सर हो क्षितिज गया। सर हो गया। ओके अभी देखता हूँ। अच्छा ठीक है, क्षितिज तो है। और कौन है जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं? चेक तो करने बैठे तो नहीं है ऐसे इधर उधर। अनुष्का की आवाज ही नहीं है ये पूरे टाइम बस। चलो हो गया। कोई बता सकता है कि एलिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं? सर 1,3 1 3 ओके 2,4 3,5 4,6। ठीक है, एरो डायग्राम से दिखाना है तो हम सेट ए से सेट बी में दिखा देंगे। हमारा देखो जो पहला सेट है बेसिकली एक्स इनपुट होता है, ध्यान रखना। तो एक्स वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इनपुट वाले सेट में आएंगे, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। और जो वाई वाले एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में आएंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 हम देख लेंगे कौन किससे रिलेटेड है। 1 3 से रिलेटेड है तो 1 और 3 को एरो से कनेक्ट कर दो। 2 4 से है, 3 5 से है और 4 6, ठीक है। तो ये हो गया एरो डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी किसने अच्छे से समझ लिया है इसको। सेट ए और सेट बी के बीच में रिलेशन डिफाइन है। मान लो सेट ए में m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में n एलिमेंट्स हैं। हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल बिटवीन दीज टू सेट्स? हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल बिटवीन दीज टू सेट्स? mn M into N. M m into n, सब लोग ये बोलना है? यस सर। yes sir. यूजिंग इतना इजी हो तो तुम्हें पूछता है ऐसे? सब लोग यही सोचते हैं लेकिन ये सही आंसर नहीं है। अब बताओ सर एक बार क्वेश्चन दोबारा बोल देंगे सर? हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल बिटवीन सेट ए एंड सेट बी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सेट ए में m और सेट बी में n। सर इन्फिनाइटली मैनी। नहीं भाई, इनफाइनाइट रिलेशन कहाँ से आ जाएंगे? और कोई होता? रास्ता माइका तुम्हारे स्कूल में तो हो गया, ये तो पढ़ाया गया होगा। और एम नहीं लग रहा है, एम इंटू एन नहीं लग रहा है। करके लाइक एग्जांपल दिया 2 और 3 का तो भी ऐसे ही आ रहा है। नहीं, एग्जांपल मैं भी देख दिखा दूंगा। सब कुछ अंडर द कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा है उसी के अंदर है, ऐसा नहीं कुछ मैं नया ले आऊंगा कॉन्सेप्ट। बट ऑफ कोर्स यू हैव टू इम्प्रोवाइज इट, जितना सीखा है वो सब कनेक्ट होगा यहाँ पर। सर m, n का स्क्वायर। m, n का स्क्वायर क्या होता है? सर मतलब n ब्रैकेट में m, n जो भी नंबर है उसका स्क्वायर। क्या बोल रहे हो? स्क्वायर करने के लिए नंबर चाहिए ना, उसके पहले तुम ये सब ब्रैकेट ब्रैकेट क्या बोल रहे हो? सर 2 डिजिट है तो उनका स्क्वायर। तुम उसको डिजिट बना लोगे? टू मच नॉनसेंस। सर m की पावर n। नहीं, अब से तुक्के चल रहे हैं क्या? सर समझ नहीं आता, यही लग रहा है। तुक्के भी मारो तो भी मार सकते हो, तुक्का भी मार सकते हो। और कोई क्या पढ़ रहे हो? रिलेशन क्या होता है? चलो बेसिक डेफिनेशन पे आ जाओ। एक रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? डेफिनेशन नहीं पता है। ये सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? सर 2। M into N. m into n, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट है। अब इस सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हैं? M अच्छा क्या कर रहे हो? किसी सेट में m into n एलिमेंट है, उससे कितने सबसेट पॉसिबल हैं? 2 की पावर m 2 to the power 2 to the N. power mn। 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो होता है।
जितने सबसेट्स पॉसिबल हैं ए क्रॉस बी के उतने ही तो रिलेशन पॉसिबल है, क्योंकि रिलेशन एक सबसेट ही तो है। हाँ, यस सर। ठीक है, नोटेशन आती होती है अच्छे से, सब कुछ कर रहे होते हैं तो सही से निकाल सकते थे। दैट इज नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन टू सेट्स। ये पॉसिबल रिलेशंस है बिटवीन टू सेट्स ए एंड बी। इंपॉर्टेंट है अगेन फॉर कॉम्पिटिशन, स्कूल वाले तो क्या ही पूछेंगे। क्लियर है? अरे एक एग्जांपल दे दो, एक बार समझ एग्जांपल दे हाँ दो। एग्जांपल ले लो, बिल्कुल ले लो। तो हम मान लेते हैं कि एक सेट ए है जिसमें हम ज्यादा एलिमेंट नहीं ले सकते कि mn आना चाहिए, चलो 4 ले लेते हैं मैक्सिमम, तो दो एलिमेंट ले लेते हैं। इसमें ए बी है और इसमें 1 2 है। ठीक है, अब इनके बीच में कितने रिलेशन पॉसिबल है? पहली बात तो कोई किसी से रिलेटेड ना हो, तो पहला रिलेशन तो पाई पॉसिबल है। एक रिलेशन पॉसिबल है कि सिर्फ ए 1 से रिलेटेड है, समझो इनके सबसेट की बात हो रही है बस। कार्टेशियन प्रोडक्ट के, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाएगा? A1 A2 A2 B1 B2 B1 और B2। B2 जितने सबसेट बनाओ वो सारे रिलेशन ही है। देखो पहला रिलेशन ये है कि कोई किसी से रिलेटेड नहीं है, दूसरा रिलेशन ये है कि सिर्फ A1 से रिलेटेड है। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है रिलेशन कि A2 से रिलेटेड है बस। चौथा क्या हो सकता है B1 से कि A12 से है, A1 से भी है और A2 से भी है। ऐसे B के लिए सारे आ जाएंगे, B1 से रिलेटेड है, B2 से है और B1 और 2 दोनों से है। उसके बाद क्या आ जाएगा कि A1 से भी है और जो मैं लिख ही रहा हूँ सारे धीरे धीरे। सर ये A1 A2 दो बार क्यों लिख दिया? कहाँ दो बार लिखा है? सर एक बार ऊपर भी A,1 ये सिर्फ एक रिलेशन है और कुछ नहीं, सिर्फ A और 1 रिलेटेड है, बात खत्म। कह रहा हूँ दिस इज वन रिलेशन। ठीक है सर। समझ गए? एक रिलेशन ये है जब A1 से रिलेटेड है और A2 से भी है। आ रहा है भाई का नहीं आ रहा है? हाँ सर अब आ गया सर। ठीक है, ये चौथा है। उसके बाद देखो अभी मैंने सिर्फ सिंगल वाले लिए, पहले एक भी नहीं लिया था, फिर सिंगल वाले लिए, अब दो वाले लिए, तो A1 A2 है। अभी एक और रिलेशन हो सकता है कि A1 से हो और B1 से हो, ये भी एक रिलेशन है। A1 से हो और B2 से हो, B1 से हो और B2 से है। बेसिकली इसके सारे सबसेट 16 सबसेट आ जाएंगे ना, वो सारे रिलेशन हो सकते हैं। पक्का सबको आ गया है? यस सर। ठीक है, ये गलती बहुत होती है एमएन वाली, ये ध्यान रखने। देखो सारे अभी तक जितने फॉर्मूले आए ना नंबर वाले सारे यही आए, 2 टू पावर एमएन। नंबर ऑफ सबसेट्स यही आए हैं, पावर सेट्स में एलिमेंट्स यही आया है, नंबर ऑफ रिलेशन यही आया है। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, वो 3 जगह यूज हो चुका है अभी तक, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? सर MN मतलब सर हमारे एलिमेंट्स। एम है फर्स्ट सेट में एलिमेंट और एन है दूसरे सेट में एलिमेंट। सर तो MN मतलब सर प्रोडक्ट हुआ तो सर 2 1 2 2 raised to the power 2 सर, तो 4 एलिमेंट 4। 2 कैसे? 2 raised to the power 4 नहीं हुआ? पहले सेट में 2 एलिमेंट था, दूसरे सेट में भी 2 एलिमेंट है। हाँ ठीक है सर। 4 नहीं हुआ? ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, चलो आज हमारा रिलेशन खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन पढ़ेंगे। होमवर्क में कोशिश करो कि सेट जल्दी से खत्म कर लो ताकि हम रिलेशन को खत्म करें। ठीक है, तो सेट की सारी रिमेनिंग एक्सरसाइज और वर्कशीट ये तो सैटरडे संडे में तो फिर मिलेगा। आज थर्सडे ही तो है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन के लिए तो हम थोड़ा सा रिलेशन का भी होमवर्क ले लेते हैं फिर। सर नहीं सर, पहली बहुत है सर। अरे मंडे में तो क्लास नहीं होती है यार, सर आप ही तो रोज थोड़ा थोड़ा कर लिया करो तो हो जाएगा। सर अभी तो पता नहीं ना स्कूल का होमवर्क भी क्या है क्या नहीं है। अरे यार तुम्हारे लिए अच्छा है, जो आज पढ़ाया उसे कर लोगे तो अच्छा रहेगा, बाकी तो क्या होता है तुम्हारी मर्जी है। सर कल भी तो मैच ही है। चलो कल दे देंगे। ठीक है, आज सेट वाला काम कर लेंगे। चलो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे। टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, नाइस डे।